नमस्कार मित्रों। आज हम बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाज की बात कर रहे हैं। मैंने मेरे पिछले 3 वीडियो में आपसे समाज के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की, जहां समाज का सामान्य अर्थ, समाज पे विद्वानों के विचार, समाज की विशेषताओं को मैंने आपको गहराई से समझाने का प्रयास किया। अब आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि समाज के प्रकार या उदाहरणों की। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे जो समाज का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, एक समाज, ए सोसाइटी। समाज के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं द सोसाइटी, और एक समाज के लिए ए सोसाइटी। फिर इन दोनों में अंतर की बात करूंगा। जहाँ तक समाज के प्रमुख उदाहरणों की बात है तो उसमें पहला है आपका बंद समाज। बंद समाज का तात्पर्य यह है कि जिसकी सदस्यता जन्म से मिल जाए और व्यक्ति के लिए जीवन पर्यंत हो, और व्यक्ति अपने गुणों में, योग्यताओं में वृद्धि करके भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये बंद समाज का एग्जाम्पल, जैसे हमारी जाति। समाज के विभाजन में ऐसे समूहों के रूप में होता है जिसका निर्धारण जन्म या आनुवंशिक आधार पर होता है। व्यक्ति अपने समूह की सदस्यता आजीवन नहीं बदल सकता। इसका श्रेष्ठ उदाहरण भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के रूप में हम देख समझ सकते हैं। दूसरा है मुक्त समाज, ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी इससे ठीक विपरीत है, ठीक उल्टी है, जहां व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमताओं में वृद्धि करके एक से दूसरे की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है। जैसे हमारा क्लास सिस्टम, वर्ग व्यवस्था। मुक्त समाज में समाज का विभाजन व्यक्ति के गुण, योग्यता, उपलब्धियों के आधार पर निर्मित समूह के रूप में होता है। व्यक्ति अपने गुणों में वृद्धि करके समूह की सदस्यता बदल सकता है। यहाँ सदस्यता जन्मजात और जीवन पर्यंत नहीं होती। वर्ग व्यवस्था वाले पश्चिमी समाज इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। तीसरा है ग्रामीण समाज, रूरल सोसाइटी। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है कि प्रकृति से निर्भरता, कृषि पे निर्भरता, जनसंख्या का कम आयतन एवं घनत्व, और जहाँ तक संबंधों के ढांचे की बात है तो यहाँ अनौपचारिक, अंतःव्यक्तिक, मनोभावनात्मक, परार्थवादी प्रकृति के प्राथमिक संबंधों की बाहुल्यता है। वृद्धों का सत्तात्मक चरित्र है। महिलाओं की अधीनस्थ सामाजिक परिस्थिति है। संतान के रूप में पुत्र प्राप्ति का महत्व है। समरूपता की संस्कृति है। धर्म, प्रथा, परंपरा का यहाँ बोलबाला है, और जीवन विज्ञान की अपेक्षा धर्म से निर्देशित हो रहा है। परिवारवाद की भावना है, और तार्किकता के आधार पर परंपराओं का यहाँ ज़्यादा महत्व होता है। और फिर अगला है नगरीय समाज, अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी ठीक ग्रामीण समाज की उल्टी हो जाएगी। यहाँ उद्योगों की प्रधानता, जनाधिक्य, द्वैतक संबंधों की बाहुल्यता, विविधता आदि की प्रधानता होती है। और अंतिम समाज के उदाहरण के रूप में हम आदिम समाजों की चर्चा कर सकते हैं, जहाँ आदिम समाज वे समाज हैं जो आधुनिक सभ्यता के बिल्कुल अंतिम छोर पे हैं, और जिनकी संस्कृति अति प्राचीन तथा परंपरावादी है। अन्य समाजों के संपर्क में न आने के कारण इनमें पृथकता का भाव विकसित हो गया है। जनजातीय समाजों को हम इसी श्रेणी में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, इसी का एक महत्वपूर्ण प्रकार है एक समाज। समाज शास्त्र में समाज और एक समाज का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है।
एक समाज का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूहों से है जो साधारणतः सामान्य जीवन में भागीदार हो। उदाहरण के लिए भारतीय समाज, ईसाई समाज, पाश्चात्य समाज आदि। एक समाज का अर्थ स्पष्ट करते हुए र्यूटर कहते हैं कि एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रीन के अनुसार एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। एक समाज एक जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान एवं अभिरुचि से बना होता है। एक समाज की उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक समाज में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। नंबर 1, यह व्यक्तियों का समूह है। समाज को हमने क्या कहा था? संबंधों का समूह है। दूसरा, अभी अंतर के अंदर ये बात और आएगी, जब मैं समाज और एक समाज का अंतर करूंगा वहां इस चीज को और विस्तार से समझेंगे। दूसरा, इसके सदस्य सामान्य क्रियाकलापों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं। और तीसरा, वे सामाजिक संबंधों, व्यवहार, जीवन विधि या संस्कृति की दृष्टि से अन्य एक समाज के अंतर्गत आने वाले समूहों से भिन्न है। अब हम बात करेंगे समाज और एक समाज के मध्य अंतर। ये आपके जो शॉर्ट नोट क्वेश्चंस आते हैं उनमें अमूमन पूछा जाता है। 200 शब्दों वाले जो आपके प्रश्न हैं उनमें पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लें। समाज, सामाजिक संबंधों, पहले तो आप परिभाषा दे देना दोनों की, समाज क्या है, एक समाज क्या है, फिर अंतर कर देना परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो शॉर्ट नोट में। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है। दूसरा, सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण इनसे निर्मित व्यवस्था अर्थात समाज भी अमूर्त है। एक समाज मूर्त है क्योंकि वह व्यक्तियों का एक समूह है जिसे देखा जा सकता है। तीसरा, समाज एक जटिल व्यवस्था है जबकि एक समाज अपेक्षाकृत एक सरल संगठन। चौथा, समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता जबकि एक समाज का साधारणतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। पांचवा, समाज के अंतर्गत सामाजिक संबंधों में बंधे व्यक्तियों के उत्तरदायित्व असीमित होते हैं जबकि एक समाज में सीमित। छठवां, समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में काफी विभिन्नता देखने को मिलती है जबकि एक समाज में इनमें काफी समानता पाई जाती है। सातवां, समाज शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थों में किया जाता है जिसमें विश्व के सभी समाज आ जाते हैं जबकि एक समाज शब्द का प्रयोग सीमित एवं विशिष्ट समाज के लिए ही किया जाता है। और अंतिम अंतर के रूप में अगर हम कहें तो समाज की रचना में सामान्यतः एक लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं होता जबकि एक समाज में सदस्यों की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र परिवर्तन होते हैं। समाज शास्त्र सामान्यतः समाज विशेष या एक समाज का अध्ययन नहीं करके समाज का अध्ययन करता है जो कि सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा ये मानव समाज और पशु समाज में भी अंतर बता देता हूँ। मानव समाज और पशु समाज में अगर हम अंतर की बात करें तो मानव समाज में मानव का जो मस्तिष्क है वह विकसित और जटिल है जबकि पशुओं में मस्तिष्क विकसित बहुत कम होता है, नहीं के बराबर ही होता है। दूसरा, मानव में बोलने की क्षमता है, पशुओं में नहीं। मानव के हाथ, अंगुलियां, अंगूठे रचना विशेष प्रकार की है जिससे वे कई कार्य कर सकता है, पशुओं में इस चीज का अभाव है। नेक्स्ट, मानव समाज में सामूहिक जागरूकता पाई जाती है, पशुओं में इस चीज का भी अभाव है। मानव की स्मरण शक्ति तेज है, पशुओं की कम।
मानव समाज में नियंत्रण के लिए कानून, प्रथाएं, धर्म, नैतिकता है, पशुओं में ये सब नहीं है। नेक्स्ट, मानव समाज के सदस्यों में परस्पर संगठन एवं सहयोग पाया जाता है, पशुओं में ये बहुत ही नगण्य और नहीं के बराबर ही है। और मानव समाज के पास संस्कृति है, जबकि पशुओं में इसका नितांत अभाव है। मानव समाज के पास भाषा है, पशुओं में इस चीज का भी अभाव ही है। मानव समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण है, पशुओं में नहीं। मानव सामूहिक निर्णय लेते हैं, पशु इस प्रकार के निर्णय नहीं ले सकते। मानव समाज में सामाजिक प्रतिमान है, वहाँ नहीं है। मानव में सीखने की अपार क्षमता है, जबकि पशुओं में बहुत अल्प है। और अंतिम अगर बात कहें तो मानव में अनुकूलन की क्षमता है, क्योंकि पशुओं में अपेक्षाकृत है कम है। तो इस रूप में मित्रों हमारा ये समाज का ये चैप्टर है, ये यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने बड़ी ही गहराई और सूक्ष्मता से समाज के शाब्दिक अर्थ से लेकर इसका सामान्य अर्थ, इसकी विशेषताएं, मैकाइवर पेज के विचार और समाज के प्रकार और समाज और एक समाज में अंतर जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने गहनता से विचार विमर्श किया। मुझे आशा और उम्मीद है आप सब घर पे बहुत ही ध्यान से इन वीडियोस को देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और बड़े ही गंभीरता से अपने आप भविष्य की नींव का निर्माण कर रहे हैं। आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें और सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही गाइडलाइंस का अनुपालना करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मित्रों, सुप्रभात।